गरीब के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, बच्चे आंसू पीते हैं, रात भर रोते हैं, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अक्टूबर 2013 में बोला था। जब अक्टूबर 2013 में दाल 69 रुपए किलो, दूध 34 रुपए किलो और आटा 22 रुपए किलो था, अब 2022 चल रहा है और महंगाई बोल्ट से भी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। अब दाल 106, दूध 60, आटा 35 रुपए किलो है और बेरोजगारी दर अपने 7वें से 8वें आसमान पर पहुंच चुकी है। किसी न्यूज चैनल पर इसके बारे में बात नहीं होती, चर्चा नहीं होती, क्योंकि अभी देश में चुनाव होने शुरू हो जाएंगे। हरियाणा में तो रोजगार इतना ज्यादा है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षक के पद ही समाप्त कर दिए गए। नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया जांगड़ा और आप देख रहे हैं जन आवाज, आपकी आवाज। देश में अगस्त महीने में बढ़ी बेरोजगारी तक 20 लाख लोग हुए बेरोजगार। सबसे खराब स्थिति हरियाणा की है। सीएमआई की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा 37.3% की बेरोजगारी दर के साथ सबसे खराब स्थिति में है। इसके बाद जम्मू कश्मीर 22% और राजस्थान में 31%। हाल में आरबीआई ने अपने रिसर्च बुलेटिन में सरकार को आगाह किया कि बैंक निजीकरण अर्थव्यवस्था में तबाही ला सकता है, लेकिन 24 घंटे के अंदर आरबीआई को अपना यह बयान वापस लेना पड़ा। दोस्तों, यह सरकारी भय को दर्शाता है। राजनीतिक उत्सव के इस दौर में भारत में मौजूद भयंकर बेरोजगारी पर किसी बड़ी चर्चा का न चलना चिंता का विषय है। हाल में केंद्र सरकार ने संसद को बताया कि पिछले 8 सालों में 22.5 करोड़ युवाओं ने नौकरी के लिए फॉर्म भरा, जिनमें से मात्र 7 लाख को नौकरी मिल पाई। मतलब 1000 लोगों ने नौकरी मांगी तो उसमें सिर्फ 3 को नौकरी मिली। इसके बाद इसका मतलब एक यह भी है कि 22 करोड़ में से 21 करोड़ 93 लाख युवाओं ने प्रयास किए, लेकिन वे बेरोजगार है। इस आंकड़े से आप देश में बेरोजगारी का अंदाजा लगा सकते हैं। बीते लोकसभा चुनाव के पहले सरकार ने देश में बेरोजगारी का आंकड़ा छिपाने का प्रयास किया, लेकिन चुनाव संपन्न होते ही यह आंकड़ा बाहर आ गया। देश में 45 साल की बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूट चुका था। यह कोरोना महामारी आने से पहले हुआ। जब कोरोना आया तो प्रधानमंत्री जी ने अचानक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया और पूरा देश जहां तहां थम गया। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी के मुताबिक इस फरमान के अगले हफ्ते में 12 करोड़ लोग बेरोजगार हुए थे। यह आंकड़ा संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों का है। बीते जून महीने में ही इस संस्थान ने बताया कि देश भर में 1.3 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। शहर में बेरोजगार 7.8% है, जबकि गांव में 8.0% है। इसी संस्थान के मुताबिक पिछले 5 सालों में नौकरी ना मिलने से निराश होकर 45 करोड़ लोगों ने नौकरी तलाश करना ही छोड़ दिया। देश में कुल 90 करोड़ आबादी रोजगार के योग्य है, जिनमें से आधे लोग की तलाश ही छोड़ चुके हैं। जनता में व्याप्त यह निराशा आने वाले खतरनाक भविष्य का संकेत है। दोस्तों, देश के राज्यों की बेरोजगारी पर नजर डालें तो आंकड़ों के अनुसार अगस्त के दौरान हरियाणा में सबसे ज्यादा 37.3% बेरोजगारी थी। इसके बाद जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी दर 32.8% और राजस्थान में 31.4%, झारखंड में 13.3% और त्रिपुरा में 16.3% थी। आंकड़ों से पता चलता है कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर सबसे कम 0.4%, मेघालय में 2%, महाराष्ट्र में 2.2% और गुजरात तथा उड़ीसा में 2.6% रही। इसमें सबसे चिंता की बात यह है कि यदि ऐसे ही हालात रहे तो दुनिया में सबसे ज्यादा कामकाजी आबादी के बावजूद भारत तरक्की का मौका गंवा देगा, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज्यादा युवा तो है पर उनके पास काम के मौके नहीं है। इधर अग्निवीर बनाने वाली अग्निपथ योजना कहती है कि हर साल जितने युवा भर्ती होंगे उनमें से 25% तक को 4 साल बाद स्थायी किया जाएगा, बाकी को रिटायर कर दिया जाएगा। 4 साल बाद रिटायर होने वाले अग्निवीरों को दूसरे विभागों में नौकरी देने का वादा भ्रामक ही है, क्योंकि पिछले 8 साल में केंद्र सरकार ने मात्र 38,336 पूर्व सैनिकों को नौकरी दी है।
देश में पूर्व सैनिकों की संख्या लाखों में है। अगर उन्हें आरक्षण का प्रावधान होने के बाद भी अब तक नौकरी नहीं दी गई तो अग्निपथ को लेकर देश के युवाओं को क्यों भरोसा करना चाहिए। अब सरकारी बैंकों में भी इसी किस्म की व्यवस्था लागू करने की तैयारी की जा रही है। यह तो चोर दरवाजे से बैंकों के निजीकरण की योजना है। सेना बैंक और रेलवे वगैरह ऐसे संस्थान है जो बड़े पैमाने पर रोजगार देते हैं, लेकिन अब इन सभी विभागों पर निजीकरण का संकट मंडरा रहा है। हाल में आरबीआई ने अपने रिसर्च बुलेटिन में सरकार को आगाह किया कि बैंक निजीकरण अर्थव्यवस्था में तबाही ला सकता है, लेकिन 24 घंटे के अंदर आरबीआई को अपना यह बयान वापस लेना पड़ा। यह सरकारी भय को दर्शाता है। एसएससीजीडी 2018 के अभ्यर्थी लगभग 2.5 महीने से नागपुर से दिल्ली पैदल मार्च कर रहे हैं। उन्होंने 2018 में परीक्षा दी और प्रक्रिया पूरी होते होते 2021 आ गया। कुल 60,210 भर्ती निकाली गई थी, लेकिन नियुक्ति सिर्फ 55,913 को दी गई। परीक्षार्थी बाकी बचे पदों को भरने को मांग को लेकर नागपुर से दिल्ली आ गए हैं। इन युवाओं ने 1 साल तक जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया और लगभग 2 महीने से मार्च कर रहे हैं। इनकी बात सुनने के बजाय उन्हें हिरासत में ले जाना जैसा रवैया अपना गया। बाकी सभी भर्तियों का भी यही हाल है। पहले भर्ती नहीं निकलती, भर्ती निकलती है तो परीक्षा नहीं होती, परीक्षा होती है तो पेपर लीक हो जाते हैं, सब हो गया तो नियुक्ति लटक जाती और नियुक्ति हुई तो पद घटा दिए जाते हैं। असली सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार के आर्थिक कुप्रबंध और नीतियों के चलते देश में रोजगार बचा ही नहीं है। सोचिएगा दोस्तों जरूर इस बारे में, और दोस्तों वीडियो पर अपनी राय जरूर दें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।